रात की क्लास चल रहा था 4 मार्च 1968 और दूसरे पाठ के मध्य आदि में बात चल रही थी जो चित्र बनाते हैं प्रदर्शनी के लिए अथवा म्यूजियम के लिए, तो बड़े बड़े अच्छे मकानों में म्यूजियम बनाना होता है तो कोशिश करके सब अपना अपना स्थिति की आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा लगाते हैं, अपना अपना भाग्य बनाते हैं, देते हैं। बाबा कहते म्यूजियम खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। और वो जड़ म्यूजियम हो चाहे चैतन्य म्यूजियम हो, खर्चा तो होगा ना। जड़ म्यूजियम में थोड़ा खर्चा होगा, चैतन्य म्यूजियम में तो खर्चा होगा ना। तो ऐसे ही ये सेंटर्स आप ही खुलते जाते हैं। मना कोई बाबा को या बाबा के बच्चों को भीख मांगने की दरकार नहीं है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान ही ऐसी युक्ति से सुनाया जाता है, उसमें ऐसी युक्ति भरी हुई है कि सब अपने अपने आप ही देते हैं, क्योंकि सभी समझते हैं कि हम कुछ भी देवेंगे तो हम बहुतों का कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि हम निमित्त बनेंगे। और जब हम निमित्त बनेंगे बहुतों का कल्याण करने के लिए, तो जिनका कल्याण होगा वो हमको आशीर्वाद देंगे। दुनिया में जो आशीर्वाद होता है वो तो अल्पकाल का होता है। यहाँ तो हम आत्मा बनने वाले हैं, संपूर्ण आत्मा। अनेक जन्मों का कनेक्शन है आत्मा से, तो जन्म जन्मांतर की हमको आशीर्वाद मिल जाती है। तो बहुत सेंटर्स खुलेंगे, बहुत म्यूजियम खुलेंगे, है पैसा खर्च कर के बच्चे सेंटर्स खोलते हैं ना, तो बच्चों को मदद भी होती है और उनको मदद देते भी हैं, क्योंकि अज्ञान काल में भक्ति करते थे तो भी तो बाप से ही लेते हैं ना। बाप के अलावा और तो कोई देते नहीं है, सब ले होता है। और यहाँ तो देने वाला देवताओं को भी देवता बनाने वाला ऊंच ते ऊंच बाप बैठा हुआ है। तो देखो अज्ञान काल के भक्ति मार्ग में भी बाप देते हैं इनडायरेक्ट, अल्पकाल क्षणभंग और सुख के लिए देते हैं, एक जन्म के लिए। और अभी देखो ये बाप आए हैं डायरेक्ट स्थापना करने के लिए नई दुनिया की, सुखधाम की, तो डायरेक्ट देते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के थ्रू देते हैं, ब्रह्मा के थ्रू देते हैं। दादा लिख रहा 4 मुखों वाले ब्रह्मा के थ्रू। किसके थ्रू देते हैं? डायरेक्ट बाप मुकर्रर रथ के द्वारा देते हैं। तो सुखधाम की स्थापना होती है, तो फिर डायरेक्ट देने से तो जैसे लेना ही हो गया। और ये भी नहीं कोई भविष्य जन्मों में देंगे, भविष्य जन्मों में 21 जन्म के लिए तो देते ही हैं, लेकिन जो भी तुम देते हो वो यहाँ का यहाँ ही बाबा वापस कर देते,
क्योंकि बाबा तो स्वयं पुरुषार्थी है, वो किसी से लेने वाला क्यों है? उसकी तो अविनाशी बैंक है। वो तो उन्होंने नाम रख दिया है देना बैंक, देते कोई थोड़े ही हैं। अरे साहब ले होता है, असली देना बैंक तो बेहद बाप ने खोली है। तो पक्का समझ लेना चाहिए कि हम कोई देते नहीं हैं, हम तो लेते हैं। और एक जन्म के लिए नहीं लेते हैं, क्या जन्म जन्मांतर के लिए लेते हैं। और कोई सौभाग्यशाली बनने की बात नहीं है यहाँ तो पदमा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो बाप से लेते हैं ना। अब देखो शास्त्रों में तो कथा कहानियां लिख दी है? दान देने वालों की कथा कहानियां लिखी है ना, गरीबों ने भी दिया। कौन सी कथा है शास्त्रों में कि बहुत गरीब था उसने भी दिया? कोई कथा याद है? अरे इन कथाओं पताओं से हमको कोई मतलब नहीं है, तो सब झूठी कथाएं हैं। सुदामा, हाँ ठीक बताया। तो जो सुदामा का मिसाल है वो दिखाया है शास्त्रों में। बहुत गरीब था, भीख मांग मांग के बच्चों का पेट भरता था और धर्म के अनुसार भीख लेता था। एक दरवाजे से जो मिल गया सो मिल गया। उच्च कोटि का ब्राह्मण था। ऊपर वाले को देना होगा तो एक ही दरवाजे से बहुत भरपूर दे देगा है? तो देखो ये तो आज के ब्राह्मणों ने परंपरा डाल दी है। भीख मांगते हैं कि नहीं ब्राह्मण? जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में या एडवांस कुमार कुमारियों में भीख मांग मांग के लेती हैं या नहीं लेती हैं? हाँ, नाक को चाहे सीधा पकड़ लो चाहे हाथ घुमा करके ऐसा पकड़ लो, बात तो एक ही है ना। भिखमंगी तो हुई ना। बाप तो सिखलाते हैं भीख मांगने से अरे इससे तो अच्छा मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। तो देखो सुखदाम की स्थापना होती है डायरेक्ट देने से। तो यहाँ कोई लेने की बात नहीं है। कोई ऐसे नहीं समझे कि हम देते हैं, नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के लिए। तभी तो बाबा कहते हैं अरे तुम बच्चे तो सौभाग्यशाली नहीं, 1000 भाग्यशाली नहीं, लाख भाग्यशाली नहीं, करोड़ों भाग्यशाली नहीं, उससे भी ऊंचे ते ऊंचे पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो जो बाप से तुम लेते हो, डायरेक्ट बाप से। देखो यादगार तो है ना शास्त्रों में। सुदामा ने भगवान को क्या दिया? खुद तो भीख मांगा था। भीख मांगने से और खुद भी नहीं, उसकी घरवाली ने जो कुच्चा करके चावल और पड़ोसियों से मांग मांग करके अच्छा व्यवहार करके लिया था, वो देखो उसमें से भी पूरा नहीं दिया। जो घरवाली ने दिया सुदामा ने उसमें से भी पूरा नहीं दिया और वो भगवान ने लिया भी नहीं। 2 ही मुट्ठी चावल लिया। क्या? एक मुट्ठी में क्या किया? एक मुट्ठी में स्वर्गलोक मिल गया, मेहलवानियां मिल गई, और दूसरी मुट्ठी में अरे 21 जन्मों का ही देते हैं कि 21 जन्म सतयुग त्रेता के हिसाब से 63 जन्म का भी हिसाब बनता है।
तो नरक की दुनिया में भी बहुत कुछ मिलता है। ऐसे नहीं 21 जन्म के लिए देते हैं, कितने जन्म के लिए देते हैं, है? कम से कम कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं जो 82-83 जन्म भी बहुत सुखी रहते हैं। भीख मांगने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा तो कोई भिखमंगा बनाने के लिए थोड़े ही आए हैं, बाबा नौकर चाकर बनाने के लिए आए हैं। अरे नौकर चाकर तो आज की गवर्नमेंट बनाई रही है, जो विदेशियों की पढ़ाई पढ़ करके पढ़ाई पढ़ा करके नौकर चाकर दास दासी बना के रखा हुआ है। अंग्रेजों ने क्या सिखाया? सिलेवरी सिखाई ना। चाहे वो अफ्रीका में स्लेव बनाए हों और चाहे इंडिया में स्लेव बनाए हों, ये जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है प्रजातंत्र गवर्नमेंट में, देश देशांतर में, ये सारी विदेशी पढ़ाई जो है वो क्या बनाती है? राजा बनाती है? दास दासी बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो तुमको क्या बनाता हूं, तुम बच्चे तो बहुत गरीब हो, मैं गरीब निवाज हूं ना, गरीबों को उठाता हूं। तो जो गरीब से गरीब बच्चे हैं जिनका गायन हुआ सुदामा के रूप में, कोई एक सुदामा की बात नहीं है। चलो अव्वल नंबर की गायन हो जाता है, अव्वल नंबर अर्जुन का गायन, अव्वल नंबर सुदामा का गायन, वो तो ठीक है। लेकिन उस अव्वल नंबर ने क्या दिया? बड़े ते बड़े गरीबों को देख करके छोटों ने फॉलो किया कि नहीं? नहीं करते हैं। बड़ों को देख के छोटे फॉलो करते हैं। जैसे कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे। बाप क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? यही तो पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बड़े जैसा कर्म करेंगे, उनको देख करके छोटे भी वैसे ही कर्म करें। तो देखो सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दी, एक मुट्ठी में स्वर्ग का सुख ले लिया और दूसरी मुट्ठी में नरक का भी जन्म जन्मांतर का सुख राजा बन के लिया, या 4th क्लास प्रजा बन के लिया है? क्या लिया? राजा बन के लिया। वैसे गायन तो है कि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, लेकिन वो साहूकार भी बनता है तो बढ़िया से बढ़िया साहूकार बनता है या 4th क्लास साहूकार बनता है? हाँ, त्रेता में देखो बताते हैं शास्त्रों में क्या कि राम वाली आत्मा थी तो न त्रेता में, तो क्या किया? कैसा साहूकार बना? ऐसा बड़ा साहूकार बना, ऐसे बड़े साहूकार बाप का बेटा बना। संगम युग में तो बड़े साहूकार का बेटा बनता है कि नहीं? ब्रह्मा से ही पढ़ाई पढ़ता है ना, ब्रह्मा से ही जन्म लेता है ना। दादा लेख रहा चौमुखी ब्रह्मा से नहीं लेता है ना। तो देखो पढ़ाई पढ़ी, उससे जन्म ले लिया, लेकिन साहूकार से जन्म लिया या गरीब से जन्म लिया? साहूकार से ही जन्म लिया ना। तो देखो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, वो राम वाली आत्मा त्रेता के अंत में जाकर के जब जन्म लेती है साहूकार बाप से, तो साहूकार बाप तो नहीं ले पाता राजा ही उतने, लेकिन वो साहूकार बाप का बच्चा राम वाली आत्मा क्या करती है? हाँ, जो सतयुग की 8वीं पीढ़ी में नारायण बनता है, राजा होता है, उस समय उसकी सारी राजाई, हाँ, जो लोन दिया है ना साहूकार ने, किसको? आखिरी 8वें नारायण को, वो सारी राजाई उससे छीन लेता है, ले लेता है, उसे भर के देनी पड़ती है। समझा? ये शूटिंग कहां हुई? वहां कोई भीख मांगने की दरकार पड़ती है सतयुग में? नहीं, कहां की बात है? यहाँ संगम युग में वो जो 8वां नारायण है ना, वो बजाय ईश्वरीय सेवा करने के अपना मान मर्तबा लेने में लगा हुआ था, हवाई जहाजों में घूमता था। क्या नाम दिया? महर्षि योगी। मुरली में नाम दिया ना, महेश योगी तो कहो,
हवाई जहाज है, हवाई जहाजों में घूमता रहे। अरे अभी ईश्वरीय सेवा करने का टाइम है भिखमंगों को, जो भी ब्राह्मण हैं वो भीख मांग रहे हैं कि नहीं? बिना भीख मांगे मिल जाता है? अरे कोई देते हैं तो ये समझ के देते हैं कि भाई इनके पास ये तो फुल सरेंडर है, ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, तो इनके पास कहां से आएगा? तो इसीलिए देते हैं ना। क्या समझ के देते हैं? गरीब हैं इसलिए देते हैं ना। तो भीख मांग के मिला या तुमने अपनी कमाई की? कैसे मिला? भीख मांग के मिला ना। चलो कटोरा सिल्वर का नहीं लिया ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह, तथाकथित की तरह है कि भाई पेटी टांग दी, दान पात्र टांग दिया, दे दो, ऐसा किया नहीं। थोड़ा पढ़ाई अच्छी पढ़ी है तो थोड़ा रॉयल्टी से लेते हैं। तो बताया 2 मुट्ठी चावल की सुदामा ने दी और महल माड़ियां ले लिए। तो ये तो सबसे अच्छा हुआ ना। तो भी देखो क्या है जो लिया पीछे फिर मरी पड़ी है? क्या मरी पड़ी? वो सुदामा की आत्मा अंतिम जन्म में पीछे आकर के इस ड्रामा में मरी पड़ी है या कोई जिंदगी जी रही है? अरे गरीबी सबसे बुरी चीज है। क्या नहीं? दरिद्र संपातक पुंजा। क्या गरीबी से बड़ा कोई पाप का ढेर नहीं है। इतना बड़ा पहाड़ जैसा ढेर है। हाँ तो बताया अभी अंतिम जन्म में देखो वो सुदामा की आत्मा कैसी जिंदगी जिया। अरे अंतिम जन्म में संगम युग में जब वो जन्म लेकर के आती है, दूसरा जन्म लेके आती ना, पहला जन्म तो लिया होगा कहां? वो राम वाली आत्मा फेल हो गई। कहां फेल हो गई? और मंडली में फेल हुई ना पढ़ाई में, तो वहां फेल हो गई। जरूर कोई ऐसा कर्म किया होगा है जो गरीब बनना पड़ा। वो शास्त्र में गायन है कि नहीं सुदामा का? क्या गायन है? अरे गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए थे कि भाई जंगल में जाओ लकड़ियां काटने। तो गुरु माता ने कहा भूखे नहीं रहना, भूख लगे क्योंकि काम करते हो शरीर का तो भूख लगेगी, तो तुम दोनों लोग खा लेना। सुदामा भी और कृष्ण भगवान के लिए भी कथा लिख दी, दोनों खा लेना। सुदामा ने क्या किया पता है? सारे चने दूसरे पेड़ पर वो चढ़ा और कृष्ण दूसरे पेड़ पे चढ़ा। नीचे सांप था तो ऊपर चढ़ गए। सारे चने सुदामा ने खुद ही खा लिए। और कृष्ण तो जानते थे, टुकुर टुकुर देखते भी थे, हाँ ये खा रहा। तो देखो ये अच्छा काम हुआ। चोरी की या नहीं की? हाँ शास्त्रों में तो ऐसे लिख दिया है। प्रैक्टिकल बात क्या है? शास्त्रों में कोई प्रैक्टिकल बातें लिखी हुई हैं? हिस्ट्री है उनकी। जो हिस्ट्री बनाई जाती है वो तो एक एक बात की प्रूफ लेकर के हिस्ट्री बनती है ना, 2500 साल की। वो नहीं है। अभी बाप तो आकर के प्रैक्टिकल बताते हैं। क्या किया ओम मंडली में राम वाली आत्मा ने, है जिसका नाम शास्त्रों में सुदामा दिया। सो माने सुंदर, दाम माने धन संपत्ति। जिसने सुंदर धन संपत्ति कमा करके पदमा पदम भाग्यशाली बन गया। क्या लिया उसने? कौन सी सुंदर संपत्ति कमाई थी? ये कौड़ियां कमाई? रतन कमाए? सोना चांदी कमाया? क्या कमाया? सोना चांदी कमाया? हाँ ज्ञान धन कमाया। और वो भी ज्ञान धन रावण का दिया हुआ अनेक सिरों का ज्ञान धन कमाया, या
एक राम को पहचान करके राम के सिर से वो निराकार राम कौन, जिसके लिए कहा जाता है रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, वो निराकार शिव आत्माओं का बाप। निराकार आत्माएं होती है ना, तो निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव आकर के है वो मुकर्रर रथ के मस्तक में प्रवेश करते हैं ना। हाँ, तो वो एक सिर हुआ राम का। रामलीला दिखाते हैं तो राम को एक सिर और रावण को अनेक सिर दिखाते। कहां की यादगार। अभी इस दुनिया में जो 10 मुख्य धर्म फैले हुए हैं सारे तमो प्रधान बन गए कि नहीं। उन धर्मों का जो अपने अपने धर्मों का धर्म पिता है वो भी तो तमो प्रधान बना होगा ना। सबसे ज्यादा कि सबसे कम, सबसे ज्यादा तमो प्रधान क्यों बना। हा? कोई कर्म ऐसा किया ना उस सुदामा राम वाली आत्मा ने। क्या कर्म किया कि ब्रह्मा बाबा की दुकान का जो भी धन संपत्ति आधे आधे की तय हुई थी कि भाई पैसा ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखराज का, और तुम दुकान संभालोगे। भागीदार ने दुकान संभाली ना, तो तुम उसमें से आधा ले लेना है। तो उसने तो ये विश्वास दे करके दिया कि ये तो हमारा बहनोई भी है और हमारा नौकर भी है, हमारी दुकान का सबसे अच्छा समझा जाने वाला, जिसे हमने बहुत सच्चा साफ दिल समझा, उसको भागीदार बना दिया। तो बुरा किया, विश्वास के आधार पर किया ना। उसने विश्वास निभाया कि तोड़ दिया। उसने विश्वास नहीं निभाया है। वो भी दुकान बंद करके सारा पैसा इकट्ठा करके सिंध हैदराबाद में गया और उसने पूरा पैसा उनको नहीं दिया, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया और सारा अपने पास रख लिया, ये समझ के अरे ये तो बुद्धू है, कुछ नहीं जानता है। बुद्धू न होता तो ये सारी दुनिया में घूम घाम के अब से साक्षात्कारों का रहस्य पूछने के लिए मेरे पास क्यों आता। तो अपन को बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान समझ के बैठ गया। बैठा कि नहीं है भगवान, मैं पतित पावन भगवान। तो देखो चालाकी की ना है कि सच्चाई की। अरे भाव तो भले अच्छा था, भले अच्छा भाव था, लेकिन समाज के हिसाब से और सरकार के हिसाब से चालाकी की या नहीं की है। चालाकी की। हाँ, और बाबा क्या सिखाते हैं, सरकार के नियम कानून भी मानने हैं, समाज के नियम कानून भी मानने हैं, और उन कानूनों को नियम कानून को मानते हुए जो बाबा सिखाते हैं उसको भी युक्ति से है मानना है। मानना ही नहीं, चलना भी है, लेकिन युक्ति से चलना है। जो सांप मरे न लाठी टूटे। तो देखो अब वो आत्मा जिंदगी कैसी जिया उसने है। 68 की बात मरी पड़ी है, मरी पड़ी है माने जिंदगी जी रही है कि जैसे मर मर के जी रही है। अरे गरीबों की क्या जिंदगी है? तन पे कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। अरे बाबा तो कहते हैं मैं ऐसे गांव में आके जन्म लेता हूं जहां के लोगों को भरपेट रोटी भी खाने को सूखी रोटी नहीं मिलती। क्या नहीं तो आदमी को अगर सूखी रोटी मिले नमक की तो जिंदा रह सकता है कि नहीं है। अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है कि नहीं है। हाँ, कमाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो वो भी नहीं मिलती, ऐसे गांव में मैं आता हूं। तो देखो है, अब ब्रह्मा कुमारियां तो ये बात पढ़ेंगी मुरली में कि देखो सबसे अच्छा हुआ है जो चावल मुट्ठी भी दी तो भी महलवाणियां मिल गई। फिर डॉट डॉट लिखा है तो लिखा तो भी क्या है, माने तो भी रिजल्ट क्या है, पीछे मरी पड़ी है ना। तो समझेगी वो तो कहेंगे अरे बाबा तो ऐसे ही बोलते रहते, कभी खेत की बोलते, कभी खलियान की बोलते। बाबा की कोई बात है पक्की नहीं समझना चाहिए।
अरे ये तो सागर है, बहुत गहरा होता है सागर, उसकी था किसी ने पाई नहीं। अगर तुम उसमें गहरे जाओगे तो डूब मरोगे। क्या पढ़ाई पढ़ाती है? क्या ज्ञान की बातों में बहुत गहरे जाओगे तो डूब मरे, क्यों कहती है? इसीलिए कहती हैं कि खुद तो उनमें उन्होंने बाबा की मुरली में इतना ध्यान दिया नहीं है, बस ब्रह्मा बाबा की गोद उनको बड़ी अच्छी लगी, झट से चढ़ बैठी। कहा हाँ, तो देखो वो देह से प्यार किया, बाबा के ज्ञान रत्नों से प्यार किया जो ब्रह्मा मुख से निकल रहे थे। प्यार किया? नहीं किया। तो देखो बाप तो सच्ची बात बताते हैं, उसका वो मर्म है, रहस्य है, जो गुह्यात गुह्यतनम ज्ञानम कहा जाता है, जिसे असली वेद कहें, ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली हुई मुरली प्रैक्टिकल है या शास्त्रों का वेद शास्त्र है? नहीं, वो शास्त्रों के वेद शास्त्र तो उन्होंने कहा तो विद्वान पंडित आचार्य भी मुझे पढ़े हैं, कोई रिजल्ट पर नहीं पहुंचते। आखिर सच्चाई क्या है? एक एक देवता के बारे में उन्हें सच्चाई पता नहीं है, भगवान के बारे में तो पता ही क्या होगी। तो देखो, तो इनका क्या है किनका, चाहे राम हो और चाहे ये कृष्ण हो, दोनों ऊंचते ऊंचा आत्माएं समझी जाती है ना इस दुनिया में, भारतवर्ष में खास। इनका क्या है इस अंतिम जन्म में? क्या है? वो राम वाली आत्मा का तो बता दिया। अब दादा लेखराज ब्रह्मा का क्या है अंतिम जन्म में? हार्ट फेल हुआ ना, ज्ञान समझा, क्यों हार्ट फेल हुआ? ज्ञान को न समझ करके अज्ञान युक्त काम किया। क्या ज्ञान युक्त काम किया? राजयोग की बात समझी, जो बाबा बताते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्म इंद्रियों से मुझ बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को, मुकर्रर रथ को पहचान करके मुझे याद करो, उस रथ में मुझे याद करो। तो पहचाना? दादा लेखराज ब्रह्मा ने पहचाना? नहीं पहचाना। नहीं पहचाना तो अब इनका क्या पद हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? हार्ट फेल हुआ ना। हार्ट फेल हुआ और हड्डियां सारी गलाए दी गंदे कर्म में, गोद में ले लेकर। अपने को समझ लिया हम तो बड़े योगी हैं। योगी बने या भोगी बने, डिस्चार्ज होने वाले बने, शक्ति के क्षीण करने वाले बने, क्या बने? पतित बने या पावन बने? पतित बने। तो देखो इनका क्या हाल है, राम का भी क्या हाल है और कृष्ण का भी क्या हाल है। अच्छा हाल हुआ अंतिम जन्म में? बुरा हाल हुआ या अच्छा हाल हुआ? बुरा हाल। क्यों? दादा लेखराज ब्रह्मा ने क्या गलत काम किया? उन्होंने तो सब बच्चों का सहन ही किया ना। ब्राह्मण बच्चे कोई भी एडवांस पार्टी में हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों में हो, कोई ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया? बोलो अम्मा तुमको दुख दिया है बेसिक में? दिया? बोलो भाई, तुम्हें कुछ लगा कि बाबा ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा के तन से, तुमको उससे दुख फील हुआ? बेसिक ज्ञान में, मुरली में नहीं हुआ ना। तो देखो अब उन्होंने क्या गलती की? कुछ गलती की या नहीं की? दादा लेखराज ब्रह्मा ने कोई गलती नहीं। क्या गलती की? हाँ, गोद में लिया वो तो इस जन्म में लिया है। हाँ, ओम मंडली से जब टूट गया संगठन तब की बात है। तब उन्होंने जो संगठन बनाया है, जो धन संपत्ति मिली गीता ज्ञान की, जो बाबा गीता ज्ञान सुनाते थे, संस्कृत गीता के असली अर्थ समझाते थे ना। हाँ, तो सुन करके उन्होंने जैसा जो कुछ ज्ञान को समझा, ज्ञान तो समझा,
लेकिन क्या ज्ञानामृत को समझा? अमृत बरसाने वाले बाप को तो नहीं पहचाना ना। वो अमृत बरसाने वाला बाप जो सुप्रीम सोल है, किस मुकर रथ में कार्य कर रहा है, उनको तो अहंकार आता रहा। आया क्या रे, इसे व्यक्ति ने जिसने हमको साक्षात्कारों का अर्थ समझाया, ये तो हमारे की दुकान का नौकर है? तो अहंकार आया कि नहीं? देखा, अहंकार आया ना। पहली गलती तो ये की। दूसरी गलती क्या की? दूसरी गलती ये की कि उन्होंने सारे ज्ञान का जो संगठन तैयार हुआ था सिंध हैदराबाद में, जो बाबा बताते हैं ये है प्रजापिता की कहानी, मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, क्या वो प्रजापिता को नहीं पहचाना? वो प्रजापिता का टाइटल खुद लेके बैठे कि नहीं? हाँ, पहले नाम दिया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, फिर उस पे जब देखा कि अरे ये तो बड़े सत्यानाशी बच्चे मिले हैं, दुखदाई मिले हैं, इन्होंने तो हमारा हार्ट ही फेल कर देंगे ऐसे लगता है, और हो गया हार्ट फेल। तो देखो दूसरी गलती ये कर दी, क्या कि जो ज्ञान का संगठन बनाया था सिंध हैदराबाद में, इतना अच्छा संगठन बना हुआ था, उस संगठन को उन्होंने धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? उस भागीदार को जो गीता का ज्ञान सुनाता था, उसके अंदर सुनाता तो भगवान था। कौन सुनाता? शिव बाप सुनाता था ना। तो शिव बाप सुप्रीम सोल की आत्मा सुनाती थी, लेकिन उसको न समझ करके उन्होंने उसके ऊपर तोहमत लगाई। क्या? अरे तुम विकार में जाते हो, तुम विकार में जाते हो और हमारी बात बार बार कहने से नहीं मानते हो, तुम्हारा पदभ्रष्ट हो जाएगा। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, राम वाली आत्मा फेल हो गई, राम वाली आत्मा फेल हो गई। अरे राम वाली आत्मा फाइनल एग्जाम में फेल हो गई। फाइनल एग्जाम हुआ क्या? 68 में हुआ? नहीं हुआ है? वो तो एग्जाम तो पूरी पढ़ाई होने के बाद अंत में होता है ना। पूरी पढ़ाई कब होती है? जब तक जीना है देह अभिमान में, तब तक पीना है कि नहीं? हाँ, तो वो तो अंत की बात है। तो बताया वो पढ़ाई, जो पढ़ाई शिव बाप ने ब्राह्मण चोटी के अंदर, वो भागीदार के अंदर जो गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा था, वो न समझ करके उन्होंने सारे संगठन को बिगाड़ दिया। कैसे? ओम मंडली से धोखा दे करके भाग खड़े हुए और कानाफूसी कर दी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली थी। क्या कानाफूसी? अरे ये विकार में जाता है, तुम्हें पतित बताता है, तुम्हें ये ऐसा करता है, तुम्हें वैसा करता है, तो ये संगठन छोड़ दो, हमारे साथ चलो, हम कराची में बैठेंगे। अच्छी अच्छी जो ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा अजीज थी ना, उनको ऐसे बताया और उनको लेके भाग खड़ा हुआ। क्या? अपनी बहन को भी लेके भाग खड़ा हुआ, भागीदार की घरवाली को, और भागीदार की जो रखेल थी, क्या ज्ञान सुनाने वाली ज्ञान गंगाएं होती हैं कि नहीं? हाँ, तो उसको धर लिया माने गंगाधर कहता जाता है कि नहीं? तो गंगा कोई एक आत्मा का नाम थोड़े ही है, 7 ज्ञान की गंगाएं हैं, जो ऊंची से ऊंची स्टेज में पार्ट बजाती हैं। आकाश गंगा कही जाती है कि भाई स्वर्ग जो है आकाश में है। फिर पृथ्वी की गंगा नीचे उतर आई, फिर और नीचे की गंगा पाताल लोक में चली गई। अब पाताल लोक में चली जाएगी तो पाताल में कौन रहते हैं? राक्षस रहते हैं, नागबलाएं रहती हैं जमीन के अंदर, या देवताएं रहते हैं? कौन रहते हैं? नागबलाएं रहती हैं, राक्षस रहते हैं पाताल लोक। तो पाताल लोक में जो गंगा बहती है, तो वो तो काले कर्म करेगी, है? वो दैत्य पाताल के राक्षस काले कर्म करेंगे या सफेद कर्म करेंगे? काले कर्म करेंगे। उन काले कर्म करने वालियों में जो महाकाली के रूप में
ज्ञान सुनाने वाली होती है ना। हाँ, तो बताया वो भी तो गंगा हुई कि नहीं। चलो बेसिक ज्ञान सुनाती है, लेकिन ज्ञान तो है ना, नहीं। हाँ, तो बताया हाँ कि अंतिम जन्म में आकर के दादा लेखराज की आत्मा भी उस भागीदार को धोखा दे करके अलग संगठन बना लेती है। क्या लिखा है शास्त्रों में? शास्त्रों में लिखा है कि दो भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु तो कांटों के जंगल में जाके जन्म ले लिया, समझ लो। गए कि नहीं कांटों के जंगल में? हाँ, पत्नी और बीवी को लेकर के चले गए, दोनों पत्नियों को लेके चले गए, मंदबुद्धि माद्री को भी लेके चले गए है, और कुंती को भी लेके चले गए। क्या कुंती माने? कुंत कहते हैं वो खंता को, फाड़ जो कुल्हाड़ी को, जो लकड़ी को काटती है। तो वो बेहद की लक्कड़ बुद्धि कुंती का नाम जो पड़ा है वो किसको काट देती है? जो लक्कड़ बुद्धि होते हैं उनको भी काट देती है। वो सत्यवान ने सावित्री की कथा दिखाई कि सावित्री जो कुंती के रूप में थी ना, उसने क्या किया? उसने अपने पति जो लक्कड़ बुद्धि लकड़हारा था, लकड़ी काटने जंगल में गया, उसका भी उद्धार किया कि नहीं? हाँ, उसका भी उद्धार किया। तो कुंती नाम पड़ता है, अपने कुल की लाज बचाती है। कैसे बचाती है? देह अभिमान को खत्म कर देती है, अपने अंदर के रखती है, देह अभिमान को खत्म कर देती है। उसका नाम ही है संगमरमर का पत्थर, पत्थर बुद्धि। कैसी? संगमरमर कैसा होता है? सफेद होता है ना, होता है ना। हाँ, दो तरह का होता है खास, एकदम सफेद और दूसरा एकदम काला, ग्रेनाइट। तो कुंती का पति पांडु, बाबा कहते हैं असली नाम उसका मैं बताता हूं, पंडा। पंडा क्या काम करता है? पंडा रास्ता बताता है ना, तीर्थ ले जाता है ना। तीर माने एक किनारे पर, एक किनारे के स्थान में ठिकाने लगा देता है। जो विषय वैतरणी नदी है उसको पार लगा देता है, उसको तो खिवैया कहा जाता है। अब उसे खिवैया कह दो, पंडा कह दो, पांडु कह दो, तो शास्त्रों में नाम पांडु रख दिया। अब वो पांडु की पत्नी कौन? कुंती क्या करती है? जो लक्कड़ बुद्धि महाकाली होती है ना, लक्कड़ बुद्धि बनती है कि नहीं? उसके देहवान को भी फाड़ देती है। खुद के देहवान को फाड़ेगी तभी तो दूसरों को फाड़ेगी, कि खुद को ना फाड़े दूसरों को फाड़ दे। खुद के देहवान को फाड़ती है, आत्मिक स्टेज में स्थिर रह करके पुरुषार्थ करती है। इसलिए बाबा ने मुरलियों में उसका नाम क्या दिया? परा प्रकृति। कैसी प्रकृति? परा प्रकृति। हाँ, अपरा प्रकृति नहीं, परा माने परे के परे, ऊंचे से ऊंची स्टेज की पार्ट बजाने वाली आत्मा। कैसी आत्मा? आत्मा तो है, लेकिन ऐसी ऊंची स्टेज में पार्ट बजाने वाली जो अपने स्वामी पति बनने वाले व्यक्ति का भी उद्धार करती है कि नहीं? सत्यनारायण कहो, सत्यवान कहो, उसकी आत्मा का उद्धार करती कि नहीं? करती है। और क्या करती है? उद्धार करती है और अपना भी उद्धार। कैसे करती है? वो पवित्रता की पावर के आधार। कौन सी पवित्रता? एक के साथ इंद्रियों का सुख लेना है या अनेकों के साथ लेना है? हाँ, आज तो बाबा कहते हैं आज की दुनिया में तो घर घर में वैश्यालय है। क्या? किसी के सामने कहो तो नाराज हो जाएगा। साहूकार के सामने तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए, नाराज होगा कि नहीं? अच्छा, हमारे घर में हमारी वैश्या रहती है घर वाली,
हाँ, मारा मारी कर देगा। तो बाबा तो सही बात कहते हैं। अरे आंखों से आंख लड़ाने वाले कितना पाप करते हैं ये किसी को पता है? सबसे जास्ती दुखदाई आंखें हैं, सबसे जास्ती धोखा देने वाली आंखें हैं, या कोई और इंद्रिय? आंख है। तो देखो घर घर में ऐसी औरतें बैठी हुई हैं जो जिंदगी में कभी जिन्होंने आंख न लड़ाई हो, ऐसी कोई औरत है? होगी? है? एक भी औरत नहीं होगी। कोई हो तो वो हाथ उठावे। यहां सभा में कोई हो तो हाथ उठावे कि भाई जिंदगी में हमने किसी से आंख नहीं लड़ाई है, गंदी भावना लेकर के। तो देखो बाबा तो जो बोलते हैं वो सब पत्थर की क्या बोलते हैं, लकीर बोलते हैं। हाँ, तो बताते हैं क्या, अब इनका क्या है, इनका नाम तो मैं आके रखता हूं ब्रह्मा, क्या चाहे टेम्परेरी ब्रह्मा और चाहे मुकर्रर रथधारी ब्रह्मा, लेकिन इनका अंतिम जन्म में हिसाब क्या है? अरे जिंदगी खराब बना दी या अच्छी जिंदगी बनाई? दादा लेखराज ने भूत प्रेत बनने का काम कर लिया या अच्छा काम किया? भूत प्रेत बन करके गंदे से गंदा काम किया, और वो भागीदार की आत्मा जो दूसरा जन्म लेकर के आती है उसमें प्रवेश करके गंदा गंदा काम करवाया। करवाया कि नहीं करवाया? हाँ, पता चला क्या गंदा काम करवाया? हाँ? अरे बाबा ने तो सिखाया, क्या सिखाया? बाबा ने तो यही सिखाया मुरली में कि कर्मेंद्रियों से भल कर्म करो, भ्रष्ट इंद्रिय से ही कर्म करो। भ्रष्ट इंद्रिय कामेंद्रिय होती है ना, तो कामेंद्रिय से ही भल कर्म करो, लेकिन मुझे याद करो। है? तो राम वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है या नंबरवार जीरो पार्टधारी है? हीरो पार्टधारी तो अच्छा ही पार्ट बजाएगा या गंदा पार्ट बजाएगा? है? उसकी तो भावना अच्छी थी कि जितना हो सके भरसक प्रयत्न करके बाबा की याद में रह करके कर्मेंद्रियों से या भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना है ना। और ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश करके क्या कर दिया? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा मन बुद्धि की पावर होती है, शरीर की पावर होती है, या स्थूल शरीर में ज्यादा पावर होती है? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा। तो वो जो दूसरे धर्मों में बहुत मान्यता है जिसकी, किसकी? जबराइल, जबरदस्त आयल। आयल माने ताकत, ऊर्जा। क्या? अरे जो पेट्रोल है, डीजल है, ये ऊर्जा है कि नहीं? ताकत है ना। हाँ, तो चैतन्य पावर है वो जबराइल। बड़े से बड़ा फरिश्ता माना जाता है दूसरे धर्मों पिताओं में और उनके फॉलोअर्स में, तो उसका नाम जबराइल दिया हुआ है। वो इतना जबरदस्त आत्मा है कि रामवाली आत्मा में भी अंतिम जन्म में प्रवेश करके उसका सत्यानाश करती रहती है कि उसका भाग्य बनाती है। क्या करती है? अरे भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, उससे उल्टा काम करवाता है, तो पाप किसका बनता है? भूत प्रेत वाली आत्मा का बनता है, या जिसमें प्रवेश करता है उसका पाप बनता है? हाँ, जिसने प्रवेश किया उसका नहीं बनता है। उसको तो सूक्ष्म शरीर मिलता ही इसीलिए है कि बहुत पाप किया है अजामिल जैसा। क्या? हाँ, बहुत वैश्यावृत्ति की है, बहुत वैश्याओं के साथ है, गंदा कर्म किया है, तो वो फल ऐसा वैश्यालय बनाने वाला, वातावरण दुनिया का खराब करने वाला, वो फिर अजामिल जैसा महापापी की लिस्ट में गिनाया जाता है। तो वो महापापी वाली आत्मा, हाँ, वो सूक्ष्म शरीर धारण करके ये काम करवाती है, उसके ऊपर तो पाप चढ़ता नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जिनके ऊपर बहुत पाप चढ़ जाता है उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, अकाले मौत होती है। मालूम है कि नहीं? हाँ, तो अकाले मौत हो गई, हार्ट फेल हो गया।
पाप कर्म तो करवाई दिया कि नहीं? अज्ञान के कारण कि ज्ञान के कारण? अज्ञान के आधार। अब जब तक वो आत्मा अच्छी तरह से उस मुकर्ररधारी राम वाली आत्मा को न पहचाने, जिसमें प्रवेश करके इतना बड़े बड़े जघन्य पाप करवाई दिए, तो फिर वो अच्छे काम करेगी तब तक कि बुरा काम ही करवाती रहेगी? तो बताया जब अच्छी तरह से समझ जाती है तब अंत में जाकर के वो 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा वो राम वाली आत्मा में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पार्ट बजाती है, फिर किसी दूसरे में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि जानती है कि औरों में प्रवेश करेंगे तो उनसे पाप कर्म ही कराएगी सूक्ष्म शरीर के द्वारा, या पुण्य आत्मा बनाएगी? पाप कर्म ही कराएगी। तो सिर्फ राम की आत्मा में ही प्रवेश करके 50 साल पूरे होने के बाद वो साकार रूप में वो आत्माएं विष्णु रूप होकर के पार्ट बजाती है। क्या वो बेहद की जगत की माता कृष्ण वाली आत्मा जिसने प्यार ही प्यार प्रैक्टिकल में दिया, और वो बेहद का बाप जब बच्चे प्यार का गलत फायदा माता का उठाते हैं तो मार ही मार, मार ही मार। कौन सी आत्मा? अरे वो ही मुकर्ररधारी राम की आत्मा है, जिसके लिए ये तोहमत लगाई थी कि राम की आत्मा तो फेल हो गई। छी 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 छी। हमें कोई फेल थोड़े ही होना है, हमें तो नर से क्या बनना है? नारायण बनना। तो अव्वल नंबर के नारायण बने या नंबर 2 के नारायण बने? नंबर 2 के नारायण बन गए। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसलिए बताया इनका माने राम और कृष्ण का अंतिम जन्म जीवन क्या है? अच्छा जीवन हुआ, जन्म लेकर के शरीर से जो जन्म लिया या जीवन बिगड़ गया? बिगड़ी है ना। हाँ, तो बिगड़ी को बनाने वाला कौन आया हुआ है? बिगड़ी को बनाने वाला वो बापों का बाप आया हुआ है जो दुनिया के बड़े बड़े बाप कहे जाते हैं, ग्रेट फादर्स, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह। उनकी भी बिगड़ी संभालता है अंतिम जन्म में। जैसे क्राइस्ट के लिए क्या बोला? क्राइस्ट की आत्मा इस जन्म में क्या बन गई? हाँ, दरवाजे दरवाजे पे भीख मांग रही है, प्रैक्टिकल में भीख मांग रही है। तुम बच्चे तो रायल भिखारी बनते हो ब्राह्मण जन्म लेकर, कैसे भी बनो, फिर भी नालों के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले कोई बैगर तो नहीं बनते हो? बनते हो नहीं? बाकी बाबा को संभाल तो इन दोनों की जिनकी जिंदगी, जिनकी जीवन सारी बिगड़ी हुई है, सबसे जास्ती धर्म पिताओं के बीच में सबसे जास्ती बिगड़ी जिंदगी बनती है कि उनसे अच्छी बनती है? बिगड़ी बनने वाली जिनकी जिंदगी है भोगी आत्माओं की है, उनमें रामकृष्ण की आत्माओं की सबसे जास्ती बिगड़ी बनती है या कम बनती है धर्म पिताओं के मुकाबले? अरे सबसे जास्ती बिगड़ी हालत बनती है। हाँ, तो देखो इनकी बिगड़ी को संभालने वाला भी बाप आया हुआ है। इनकी बिगड़ी भी बनानी पड़े ना सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को, या नहीं? हाँ, बनानी पड़े। हाँ, जब तक, कब तक बनानी पड़े? जब तक ये मरे। बाबा कहते हैं ना क्या, अरे ऐसे बच्चों से तो मुआ भला माने बड़ा भला या जिंदा भला? क्या भला? मुआ भला। तो जब तक ये रामकृष्ण की आत्माएं जो इस जन्म में देह का जन्म लेकर के आती हैं, जब तक ये मरे तब तक
तब तलक इनकी बिगड़ी हुई रहती है या अच्छी हो जाती है? क्या रहती है? बिगड़ी हुई रहती है। तो ये भी ऐसे ही हैं। कौन? राम की आत्मा भी ऐसी है और कृष्ण वाली आत्मा जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण दिखाया जाता है शास्त्रों में, उसकी भी आत्मा ऐसी जिंदगी जीती है? भले सूक्ष्म शरीर से जीती है। चलो राम वाली आत्मा सूक्ष्म शरीर से नहीं जीती है, कैसा जीना? स्थूल शरीर से जीती है गरीब जिंदगी के सूक्ष्म शरीर से जीती है? स्थूल शरीर से जीती है। तो स्थूल शरीर से जब तक ये जिंदगी जी रही है, फटा पुराना शरीर है, पतित शरीर है या पावन शरीर बन जाता है? पतित शरीर है। तो पतित शरीर जब तक ये ऐसे ही है, कैसे? बिगड़ी हुई जिंदगी बनाने वाला है या सुधरी हुई जिंदगी कहेंगे? अभी क्या है? अभी भी दोनों की आत्माओं की 2020 में जून चल रहा है ना, अभी भी जिंदगी बिगड़ी हुई है या क्या नाम, कंचनकाया बन गई? सुधरी हुई जिंदगी है क्या? बिगड़ी हुई है। तो बिगड़ी को बनाना तो पड़े ना जब तक ये मरे। चलो ब्रह्मा वाली आत्मा का तो समझ लिया कि हाँ शरीर छोड़ करके मरे। राम वाली आत्मा शरीर छोड़ के मरने की बात है? राम वाली आत्मा का तो नाम त्रिमूर्ति में शंकर के रूप में दिखाते हैं, कृष्ण वाली आत्मा का ब्रह्मा के रूप में दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं? तो शंकर वाली आत्मा को तो शास्त्रों में किसी से जन्म लेने वाला या मरने वाला दिखाया जाता है शरीर से, या वो मरता ही नहीं, अमर है? हाँ वो तो अमर है। तो वो कैसे मरता है? ब्रह्मा बाबा तो शरीर से मरे, ये कैसे मरता है? हाँ ये देह तो रहती है लेकिन देहवान की स्मृति नहीं रहती। एक बाप दूसरा नहीं। ऐसी जब तक 24 घंटे स्टेज न बने, वैसे तो बाप तो कहते हैं पास होने के लिए, संपूर्ण पास होने के लिए कितने घंटे? 24 घंटे नहीं, तुम बच्चों को तो बहुत ढील दे दिए। क्या 8 घंटे पूरा करोगे तो तुम फुल पास? हाँ पास विद ऑनर हो जाओगे। और पास विद ऑनर में भी अव्वल नंबर भी ले सकते हो। क्या हीरो पार्टधारी भी बन सकते हो कि नहीं? हाँ हीरो पार्टधारी भी बन सकते। तो कितने घंटे पुरुषार्थ करना है आत्मा समझ करके पाप को याद करने का? 8 घंटे का बस। 24 घंटे तो बाद की बात है। माने 100 साल का संगम वो पूरा हो 2037, 36, 37, 38 में, तब की बात है। लेकिन जो पास विधानर होने वाली आत्माएं होंगी वो तो पहले ही पास हो जाएंगी पास विधानर के 36, 37 तक उनको इंतजार करना है। इसलिए क्या बोला व्यक्तवाणी में? बुलवाया तो बाप ने। क्या क्या बुलवाया? अरे अभी 20 वर्ष तो तुम बच्चों के लिए है ही नहीं। कितने साल हैं पुरुषार्थ के? है कितने? हाँ 8 साल रह गए। जब बोला था तब 10 साल बोले थे, अभी तो 2 साल गुजर गए ना, तो 2 साल वो भी चले गए। अभी तो कितने रह गए? हाँ अभी तो 8 साल ही रह गए। अब ये जो 8 साल हैं इसमें भी अगर सोते रहेंगे तो क्या हाल होगा? पुरुषार्थ नहीं करेंगे जगने का तो क्या हाल होगा? रिजल्ट क्या होगा? पास विद ऑनर की लिस्ट में आएंगे? आएंगे तो पास विद ऑनर की लिस्ट में नहीं आ जाए। और दूसरे प्रैक्टिस पड़ जाएगी। अगर 8 साल लगातार निद्रा को जीत नहीं पाए, बिल्कुल जितना बाबा बताते हैं उतना भी नहीं जीत पाए। बाबा तो बताते हैं रात के 12 बजे तक बहुत टाइम खराब होता है, वहां नहीं जगना चाहिए। रात के 12-1 बजे के बाद फिर अमृत वेला अच्छे से अच्छा शुरू हो जाता है।
तो उस समय जगना चाहिए, याद करना चाहिए, अपन को आत्मा समझ करके रहना चाहिए, बाबा के ज्ञान ध्यान में मस्ती में लगना चाहिए कि दुनियादारी के धंधे में लगना चाहिए है? लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो देखो अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या करते हैं? देखो गीता में भी भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है क्या, जो बहुत खाते हैं उनका भी योग नहीं लगता। क्यों? कि नींद बहुत आती, खाने के बाद नींद आती कि नहीं है? हाँ, जो खाना है खाया हुआ वो सारी ऑक्सीजन खींच लेता है, तो फिर आत्मा को नींद आने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का खाना, योगियों का भोजन तो बहुत क्या होना चाहिए, बहुत सूक्ष्म। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उपवास करना शुरू कर दो। बाबा तो कहते हैं सहज राजयोग में तुम्हें सिखाता हूं, तुम जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे हैं और जितना देहभान को त्यागेंगे उतना सहज सहज तुम्हारी नींद कम होती जाएगी, तुम्हारी भूख भी कम होती जाएगी। भूख कम होगी तो नींद कम आएगी। तो बताया बाबा तो सब कुछ बताते रहते हैं, बता दिया। अभी तो सिर्फ 8 साल ही रह गए, वही टाइम चल रहा है ना। वो बाबा के जमाने, ब्रह्मा बाबा के जमाने का, उस समय भी 10 साल की घोषणा की थी ना। कितना टाइम रह गया दुनिया के विनाश होने में? तुम्हारी ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश होने में कितना टाइम रह गया? उस समय तो बेसिक ब्राह्मणों की बात थी कि उनका विघटन शुरू हो गया 76-77 हो गया कि नहीं? दूसरी पार्टी पावरफुल निकल पड़ेगी कि नहीं पड़ी? कुमार का दादी ने तो समझा, अरे हम तो शंकर जी का पार्ट बजाने वाले हैं, शंकर का पार्ट हम बजाएंगे, हम विनाश करेंगे इन पापियों का। तो वो तो शंकर का पार्ट और शंकर पार्टी धारी का जो पार्ट है उसका विनाश करने के लिए उन्होंने अपने चित्त छपाई दिए। बाबा कहते हैं ये जो माया बेटी है इसकी तो हालत ही खराब होने लगी। क्या बोला? माया अब तंग आ चुकी है, माया थक चुकी कि नहीं थक चुकी? क्यों? किससे? इन एडवांस पार्टी वालों से लड़ाई लड़ते लड़ते तंग आ गई, थक गई है। और फिर क्या हुआ? फिर क्या रिजल्ट हुआ? हॉस्पिटलाइज हुई कि नहीं हुई? हुई। और क्या हॉस्पिटलाइज तो बहुत से होते हैं, कामा में चले गए कि नहीं लंबे समय तक। भले ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बहुत दिन तक बताया भी नहीं है परिवार को क्या कि कुमार का दादी कामा में पड़ी हुई है हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी पता तो चल जाता है, कोई बात छिपी रहती है। बाबा कहते हैं आगे चल करके तुम बच्चों की कुछ भी नहीं छुपी रहेगी। कोई कितनी भी चालाकी करे, कितना भी दिखावा करे, अरे ये बाबा तो अंदर की जो भावना की बात है ना वो सारी खींच खींच के बाहर निकालेगा। तुम्हारे जो अंदर के संकल्प हैं उनको भी संकल्पों से जो तुम पाप कर रहे हो, जो बाबा बताते हैं पहले कर्मणा से पाप बनता था, अभी वाचा से भी नहीं। अभी तो अगर किसी के प्रति गंदा संकल्प उठाया है, विरोध का संकल्प उठाया, उसे डाउन करने का आत्मा का संकल्प उठाया, तो भी पाप बनता है कि नहीं? वातावरण खराब होगा कि नहीं है? हाँ, कोई कैसा भी है, कितना भी दुखदाई है, तो भी तुम क्या करो? उसके प्रति अच्छे संकल्प चलाओ या लड़ाई लड़ना, मारा मारी करना शुरू कर दो? क्या करो? अरे अच्छे संकल्प चलाना है या खराब संकल्प चलाना है? अच्छे से अच्छे संकल्प चलाओ। तो देखो बाबा भी यही कहते हैं, क्या संभाल तो मुझे इन बच्चों की भी करनी पड़ेगी। किन बच्चों की बात हो रही है? जिन्होंने ऐसी जिंदगी जी है इस अंतिम जन्म में, जो जिंदगी नहीं है, जैसे कि मुर्दे बने पड़े हैं। मुर्दा पड़ा हुआ हो तो क्या होगा? सड़ेगा, सड़ता ही जाएगा या सुधरता जाएगा? बाबा ने तो बता दिया हम ब्राह्मणों को, ये शरीर क्या होंगे?
क्या होंगे ये शरीर? ये शरीर सड़ते जाएंगे। हाँ, एक अक्षर लिखो, ये शरीर सड़ते जाएंगे और तुम्हारी आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो रामकृष्ण की आत्मा की शरीर सड़े हुए समझे हम, या उनकी कंचन काया बन गई? क्या कहें? सड़े हुए या कंचन काया, का या सा, एक अक्षर लिख दो, कुछ नहीं समझ में आता। हाँ, सड़े हुए शरीर है, चाहे राम वाली आत्मा हो और चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो। साकार शरीर से पुरुषार्थ करना अच्छा या सूक्ष्म शरीर से? है सूक्ष्म शरीर अच्छा? नहीं, सूक्ष्म शरीर तो और ज्यादा खराब, उसमें तो बुद्धि ही भ्रष्ट हुई पड़ी है और ताकत भी ज्यादा है, बहुत पाप करवाएगा। स्थूल शरीर तो फिर भी अच्छा। तो बताया, राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, ये दोनों ही आत्माएं हैं। ये बच्चे तो समझते हैं इस अंतिम जन्म में उनको बड़ा बढ़िया शरीर मिला, बड़े अच्छे घराने में जन्म मिला है, उनको ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों के बीच में जन्म मिला, उनको पूर्वी सभ्यता के ब्राह्मणों में जन्म मिला, उनको पश्चिमी सभ्यता के सिंध हैदराबाद के जो ब्राह्मण हैं बड़ग ब्राह्मणों में जन्म मिल गया। किनको? दादा लिखराज को। बड़ग माने बड़े, क्या बड़ा ब्राह्मण समझा जाता है बड़ग ब्राह्मण। तो ऐसे नहीं है कि इनकी जिंदगी अच्छी है, नहीं, ये जब तक मरे पड़े, 68 की वाणी है ना, जब तक ये मरे पड़े, और अभी भी राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा मरे हुए बताएं, मुर्दा समझे है, बुद्धि मन बुद्धि काम कर रही है अच्छी तरीके से या मुर्दा हो गई? क्या हो गई? क्या समझते हैं? हाँ, मुर्दा बनी पड़ी है, अभी भी मुर्दा बनी पड़ी है। हाँ, तो देखो ये भी ऐसे ही है। कौन ऐसे ही है? किनके लिए बोला? हाँ, अरे 2 अक्षर लिख दो। हाँ, 2 अक्षर है, राम और कृष्ण। क्या ये मुर्दे बने पड़े हैं या ये पूजा करने योग्य देवता बन गए? इनके शरीर सुधर गए, कंचन काया बन गई? बन गई है? अरे बन गई क्या? नहीं बन गई। हम जानते हैं कि हाँ, राम कृष्ण की आत्माएं अभी सूक्ष्म शरीरधारी है या स्थूल शरीरधारी है। कंचन काया देवता तो नहीं बन गए, लेकिन उस सड़े हुए शरीर में भी अभी काम कौन कर रहा है? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर शिव काम करा रहा है, कर भी रहा है, करनहार है कि नहीं? कर भी रहा है और कराए भी रहा है। इसलिए हम उस चोले को मान मर्तबा से देखते हैं या भ्रष्ट दृष्टि से देखते हैं, नीची दृष्टि से देखते हैं या ऊंची दृष्टि से देखते हैं? हाँ, जरूर कहेंगे। जब याद आती है कि भाई, जैसे बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो, ब्रह्मा कुमारियां बताती थी, हाँ बाबा हम आपकी ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, बिगड़ोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा बड़ा अच्छा आदमी हमको लगता है। तो फेल या पास? फेल। ऐसे ही यहाँ एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही है। क्या? जो समझते हैं कि हम इस देह का जो नामधारी है इसके लिए कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो ये लुपुर लुपुर इसकी जीभ करती रहेगी। क्या? खाऊ खाऊ करती रहेगी कि नहीं? तो हम इसे के लिए ये अच्छी चीज बना के ला रहे हैं, ये अच्छा अच्छा मिष्ठान्न बना के हम उसको खिला रहे हैं। खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, फिर जब ये बुद्धि में आता है कि हम शिव बाबा को खिलाए रहे हैं, तो मान मर्तबे वाली बात हुई, बुद्धि में आएगी। या देहदारी को खिलाएंगे तो मान मर्तबे वाली बात हुई है? हाँ, ओम शांति। आज भी 4था ही पेज मुरली रहेगा। कल सोच रहे थे
आधा पेज रह गया, कहीं पत्थर बुद्धि बन गई तो फिर कहीं से पूरा होगा आधा पेज। हाँ? हाँ? ऐसा क्यों उल्टम पलटा हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे? ये झूला कौन बोल रहा है? झूला कभी देखा? झूले कभी ऊपर गए आगे की ओर, और कभी पीछे ऊपर की ओर गए? हाँ? झूला ऐसा ही होता है। वो गायन है शास्त्र में, कृष्ण को झूला झूलाया, कभी आगे की ओर ऊंचे उठते चले गए, कभी पीछे की ओर नीचे पुरुषार्थ में गिरे तो भी बहुत नीचे गिरते चले गए, ऊंचते ऊंचे गिरने वालों में ऊंचते ऊंचे चले गए। देखो। ओम शांति।